हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 यानी अध्याय 14 शुरू कर दिया हूं। इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक किसे कहते हैं और डिफरेंस, दोनों चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक में आपको थोड़ा अंतर भी समझना है और इसकी परिभाषाएं भी समझनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल और उदाहरण के माध्यम समझाऊंगा स्टूडेंट, तभी आप समझ पाओगे कि पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एन टाइप का अर्धचालक आपको समझाऊंगा, इसके बाद पी टाइप का अर्धचालक समझाऊंगा। एन टाइप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक पंच संयोजी तत्व है और एक मान लीजिए चतुस्संयोजी तत्व है। तो जब पंच संयोजी, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास 14वां समूह का तत्व है और 15वें समूह का तत्व है और ये 13वें समूह का तत्व है। इस 14वें समूह में मिलाएंगे स्टूडेंट। तो जब हम क्या करते हैं कि पंच संयोजी तत्व को यानी 5 संयोजी तत्व को यानी 5 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व में मिला देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व में मिला देते हैं। तो अब आप ही बताइए कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है इससे आकर संयोग करके मान लीजिए अष्टक नियम का पालन करेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इसके कारण स्टूडेंट एक प्रकार की शुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती है। तब इसे हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। क्या कहते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक। समझ पा रहे हैं? चीज़ें समझने की कोशिश करना है आपको कि जब पंच संयोजी तत्वों को हम चतुस्संयोजी तत्वों में मिला देते हैं तो जो अर्धचालक बनता है उसे एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। और उसी प्रकार स्टूडेंट यदि मैं कह दूं कि यदि आप 3 संयोजी को चतु में मिलाएं तो 3 संयोग कर लेगा और एक खाली बच जाएगा, तो यहाँ पे होल बच जाता है। क्या बच जाता है? होल। और ये कहलाता है पी टाइप का अर्धचालक। अब आप कैसे याद करोगे? पी में देखिए होल है तो पी टाइप के अर्धचालक में होल उत्पन्न होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। समझ पा रहे हैं? पी में होल तो क्या होगा स्टूडेंट? पी में होल है तो पी टाइप का अर्धचालक में होल है, ध्यान रखना, होल उत्पन्न होता है और एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इतना तो क्लियर है कि होल कब बनता है और इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो जब 14 में 15वें समूह के तत्वों को मिलाते हैं तो हमारा वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसे एन टाइप कहेंगे। लेकिन वहीं पे 14 में जब हम 13वें समूह के तत्वों को मिला देते हैं तो होल बचता है, तो उसे हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आशा और उम्मीद है इतना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसी को अपन थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए जैसे हमने एंटीमनी ले लिया, ये पंच संयोजी है, इसमें हम क्या मिला देंगे? चतुस्संयोजी, मतलब सॉरी पंच संयोजी को हम चतुस्संयोजी में जैसे जर्मेनियम में मिला दें। जर्मेनियम में मिलाते हैं तो जर्मेनियम यहाँ पे हम ले लेते हैं जर्मेनियम, ये जर्मेनियम हो गया। यहाँ पे लेते हैं जर्मेनियम तो ये जर्मेनियम हो गया। यहाँ पे ले ले जर्मेनियम और यहाँ पे जर्मेनियम ले लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे इसके पास टोटल 5 हैं, इसके पास टोटल कितने हैं? 5 हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इसके पास टोटल 5 हैं। तो 1 हो गया, है ना, ये आपका हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3 हो गया और ये हो गया मान लीजिए ये 4 हो गया, है ना। इसके पास टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा, इन जर्मेनियम के पास इसके पास टोटल 4 ही है। जैसे एक इसके साथ संयोग कर लिया, 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 मतलब इन चारों के एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोग कर लिए, लेकिन एक इसका इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहाँ पे कौन सा टाइप बन गया? तो यहाँ पे जो टाइप बना है वो बन गया आपका एन टाइप का। इधर भी ऐसे मान लीजिए जुड़ा रहता है, इधर भी ऐसे जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से ये ऐसा जुड़ा ही रहता है। ये पूरा इस प्रकार से अन्य से ऐसे जुड़े रहते हैं अर्धचालक। तो यही क्रम चलता रहता है इनमें, ऐसा सभी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये स्टूडेंट कहलाता है आपका एन टाइप का अर्धचालक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए चतुस्संयोजी तत्व में पंच संयोजी जब मिल जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है और यही जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, एन टाइप का समझ गए स्टूडेंट कि चतुस्संयोजी में इधर भी ऊपर भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चतुस्संयोजी में हमने जब पंच संयोजी मिला दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बच गया, तो ये अपना बन चुका है एन टाइप का अर्धचालक। अब यहीं पे स्टूडेंट अब यदि
मान लीजिए अपना चतुसंयोजी है जर्मेनियम, तो 4 जर्मेनियम अपने पास, जैसे यहाँ पे जर्मेनियम है ना, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, और आपके पास एक और जर्मेनियम है यहाँ पे। टोटल आपके पास 4 जर्मेनियम है, और इसमें बीच में आ गया बेचारा, फंस गया बोरान, जिसका संयोजकता 3 है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे इसका 3 है तो 3 से ही संयोग करेगा। जैसे एक इससे संयोग कर लिया है ना, एक इससे संयोग कर लिया, एक तो संयोग कर लिया, और एक इससे संयोग कर लिया, 3 से संयोग किया, लेकिन जो अब एक एक्स्ट्रा है वो खाली बच जाएगा, होल बचेगा। अब इसमें है ही नहीं तो कहाँ संयोग करेगा? समझ पा रहे हैं ना? इतना क्लियर है। और बाकी इसका जर्मेनियम इसके साथ आके संयोग करेगा, इसका भी एक संयोग कर लेगा, इसका भी एक संयोग करेगा, इसका भी एक संयोग कर लेगा, तो ये कि होल बच गया है। मतलब इसकी कहीं ना कहीं बंध बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके पास आवश्यकता पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आपके जर्मेनियम है अन्य से ऐसे जुड़े रहते हैं, ये क्रम ही रहता है ऐसा। समझना बहुत आसान है। तो इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ध्यान रखिएगा सब में, क्योंकि बंध बनाते हैं स्टूडेंट। ये आपका बन चुका है किस प्रकार का? तो ये बन चुका है पी टाइप का। पी टाइप में क्या होता है कि 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्वों को मिला दो, मतलब चतुसंयोजी में 3 संयोजी मिला दो। तो जब 3 संयोजी मिलाओगे तो 3 से तो बंध बना ले भाई, ये एक खाली रह गया, और जब एक खाली रह गया तो पी टाइप का अर्धचालक बन गया। चीज़ें समझ गए? ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, आपके बुक्स में बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा कठिन समझते हैं, लेकिन कठिन होता नहीं है। चीज़ें समझ गए स्टूडेंट? इतना क्लियर? तो चलिए आप देखिए, पहला डिफरेंस है जो एन टाइप का है कि नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व मिलाने से ये जो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, जबकि इसमें त्रिसंयोजी तत्व को मिलाने से, अशुद्धियां जो मिलाने से बनता है, उसे हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश और होल अल्पसंख्यक आवेश होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में होल होता है। तो होल अधिक होगा पी टाइप में और इलेक्ट्रॉन अधिक होगा एन टाइप में। ठीक है ना? चलिए अगला देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो होल से अधिक होता है। अब मैंने पहले बता दी, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो भी अधिक होगा। सिंपल है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किस में ज्यादा होगा? एन टाइप में होगा। और होल घनत्व तो किस में होगा? तो पी टाइप में ज्यादा होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, और इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर रहता है। अब देखिए, चालन बैंड, संयोजकता बैंड, सब कुछ समझाऊंगा क्रम से, लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा आप अंतर समझ लें कि मेन अंतर क्या है। तो इसमें चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, और इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेन अपना यही टॉपिक था कि एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक। तो डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे, आशा और उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। और देखिए, ये एक पेपर में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। नहीं तो हो सकता है यदि नहीं तैयार करोगे, पेपर में आएगा फिर कहोगे सर ने नहीं पढ़ाया था। तो चलिए फिर तैयार कर लेना, फिर से एक बार कहता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।